हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और ये फर्स्ट वीडियो ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री मीन्स? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बेसिकली क्या है? ट्राई का मतलब हम लोग सब जानते हैं, 3। एंड ज्योमेट्री, आप इसको ज्योमेट्री समझ लो, नंबर समझ लो, मेजर समझ लो, कुछ भी। सो measure of three angles and three sides of a triangle leads to trigonometry। हम एक ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड की स्टडी करते हैं, उस स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब वो स्टडी कैसे करनी है? राइट एंगल ट्रायंगल में करनी है, स्केलिंग ट्रायंगल में करनी है। अभी हम लोग सिर्फ इसको राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, सबको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी, h² = p² + b²। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, बट यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम अभी यूज नहीं करनी, बट हाँ यूज करनी है। बट मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो मैंने लिख दी। बट एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? देखो, सॉल्व करना तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन यूज क्या है एक्चुअल में? सब लोग ये पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है, इसका यूज क्या करेंगे सर, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज मैं आपको बताता हूँ क्या है। प्रैक्टिकली तो आपको ये यूज भी अच्छा नहीं लगेगा, बट ठीक है। सपोज करो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है। इट डजंट लुक लाइक अ बिल्डिंग, बट ठीक है, ये बिल्डिंग है। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप इसके टॉप पे देखते हो, यहाँ पे कोई एक कुछ फ्लैग या कोई खड़ा हुआ है, आप उसको देख रहे हो और ये आपका बेस से डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आप मत कैलकुलेट करो, ये आपको एंगल पता होगा, ये एंगल विद द बेस एंड विद योर लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जहां आप देख रहे हो, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट से और जो बेस से जो एंगल बनता है, ऐसे करके ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो है, इस एंगल का नाम हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नया वर्ड सुनने को मिला होगा आपको, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इस एंगल को? थीटा, THETA। इस एंगल को बोलते हैं थीटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये एंगल को हमेशा हमें थीटा ही लिखना है, बट हाँ, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर आपको ये एंगल थीटा ही देखने को मिलेगा। बट ये एंगल कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, p भी हो सकता है, b भी हो सकता है। कोई भी वेरिएबल हम इस एंगल को कंसिडर कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग थीटा ही यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप ये यूज नहीं कर सकते, आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को ये अगर हमें इसमें 2 साइड में से कोई भी एक साइड पता है, या तो ये हमें डिस्टेंस नोन होना चाहिए या फिर हमें ये डिस्टेंस नोन होना चाहिए। तो हमें इनमें से कोई भी एक डिस्टेंस और एक ही एंगल नोन होना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने 3 चीजें बताई आपको, या तो ये बेस, या फिर ये लाइन ऑफ साइट वाला जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये, और एंगल। 3 चीज है, इनमें से आपको कोई भी 2 चीजें अगर पता है तो मैं इसकी हाइट बता सकता हूँ कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है। बहुत इजीली मैं इस बिल्डिंग की हाइट बता सकता हूँ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक ये लाइन ऑफ साइट वाला हाइपोटेन्यूज, और एक ये बेस, और एक ये एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द बेस। अगर आपको इन 3 में से कुछ 2 भी आपको नोन है तो आप इजीली इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं कैसे। चलो, जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, बहुत सारे मैथ्स के फंक्शन पढ़ते हैं, ऐसे ही एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इज द मैथमेटिक्स ब्रांच जिसमें हम लोग एंगल्स और लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। 3 एंगल ट्रायंगल के और 3 लाइंस या 3 साइड बोल लो आप। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, मेजरली 3 फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं उनको, या फिर यूनिवर्सल फंक्शन बोलते हैं। मेन फंक्शन 3 है। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन TF लिखूंगा मैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम चलो आप बता दो। पहला फंक्शन है साइन, मैं अभी इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं सबकी। साइन, SINE, साइन, इसको हम लोग साइन बोलते हैं, सिर्फ SIN, सिन नहीं है, ये साइन है। फिर बोलते हैं हम लोग कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस बोलते हैं। ये मैं इनके फुल नेम लिख रहा हूँ, और ये हम लोग जो यूज करते हैं अपने नोटबुक्स में वो मैं लिख रहा हूँ, कोसाइन। देन द थर्ड वन इज टैंजेंट, जिसको हम लोग टैन लिखते हैं। तो टैंजेंट, जिसको हम लोग टैन लिखते हैं। The first one is sine, this is the full form SINE, and this is cosine, COSINE, and the short form is cos, and the third one is tangent। ठीक है, टेंजेंट आप लोगों को नहीं पता होगा तो अभी आप लोग 10th में ही आगे सीख लोगे, वैसे आपको पता होगा। तो टैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है TN, टैन। ये हमारे बेसिक हैं 3, ठीक है, लेकिन 3 और होते हैं। कोसेक, COS, 3 और होते हैं। एक है कॉसेक, COSEC, कोसेक, इसको हम लोग, अच्छा इसका पूरा नेम लिखना है। पूरा नेम होता है कोसिकेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक। पूरा नेम है कोसिकेंट, शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक। देन आता है सीकेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक। तो लास्ट आता है कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉट। तो ये मैंने कुछ 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटैंजेंट। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जनरली साइन, कॉस, टेन हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो 3 है ये क्यों बेसिक नहीं है मैं अभी बताता हूँ। अब बात आती है कि इनको हम लोग फाइंड कैसे करें। ये मैंने लिखा हुआ है, इसको फाइंड कैसे करेंगे। चलो, तो राइट एंगल, एक आप यहाँ पे ट्रायंगल बना देना, ये एंगल लिख देना थीटा, छोटा सा एंगल थीटा, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका साइन ऑफ थीटा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आप साइन थीटा नहीं लिखते, सपोज करो आप लिख रहे हो साइन, सिर्फ साइन, साइन की वैल्यू आपने लिख दी 4/5, सपोज करना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 हो जाएगा आपका, इसका कोई मार्क्स नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि साइन बिना एंगल के किसी काम का नहीं है। जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं, x और x स्क्वायर में डिफरेंस होता है, ऐसे ही खाली साइन कुछ भी नहीं है, खाली साइन का कोई रोल नहीं है, हमें साइन के आगे उसका एंगल लिखना कंपलसरी है, वेदर इट इज थीटा, वेदर इट इज साइन A, वेदर इट इज साइन B, या फिर साइन का कोई एक्चुअल में एंगल हो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, बट जब तक हम ये एंगल नहीं लगाएंगे साइन के आगे, साइन यूजलेस है, हम लोग साइन को यूज नहीं कर सकते और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें, बिकॉज ये नया कॉन्सेप्ट है आप सबके लिए, तो आप भूल जाते हो जनरली। और जनरली इसमें टीचर भी क्या करते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की वजह से तो यहाँ पे थीटा या कोई भी एंगल नहीं लगाते, वो बोलते हुए भी साइन प्लस कॉस बोल देते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा लिखना है, साइन खाली लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, इधर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको बेस फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, सब लोगों को बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करने में इशू आता है। तो देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं। जो भी एंगल आप जहाँ पे बनाओगे, आप जहाँ पर भी एंगल बनाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जैसे मैंने, जरूरी नहीं है कि बेस यही होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे शिफ्ट कर दूं और यहाँ पे मैं एंगल बना दूं तो मेरा बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है। तो बेसिकली जो हमारे आर्म्स एंगल बना रहे हैं, एंगल क्या होता है, जो 2 आर्म्स से आपका एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, बट जो हम लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा है एंगल, हमारे लिए अभी एंगल ये है, ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो अगर ये एंगल है, तो जो साइड हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल बना रही है, उस टाइम पे हमारी वो बेस हो जाएगी।
यहाँ पे ये बेस है क्योंकि हाइपोटेन्यूज के साथ हमारा एंगल ये है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल हमारा ये है, तो हमारा बेस ये हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल शिफ्टिंग में काम आता है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ जाओगे। चलो तो मैं ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट होता है साइन थीटा व्हिच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज p by h, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b by h एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा tan थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस है। tan थीटा को हम लोग एक और फॉर्मूले से लिखते हैं क्योंकि ये sin डिवाइड बाय cos b है। देखो ध्यान से आप, इसकी वैल्यू TH by BH को अगर आप डिवाइड कर दोगे HH कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा P by B। तो tan थीटा इज sin by cos ऑल्सो। ये हम लोग आगे जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहां यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपको वैल्यूज वगैरह दी हो, जैसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो आपने लगा दिया। बट जब आपको आगे एज अ फंक्शन इसको यूज करना पड़ेगा तो आपको इसको थोड़ा इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, अब जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे थे वो क्या है, चलो वो मैं आपको बता दूं। देखो मतलब जो वैल्यू साइन की होगी उसकी अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल वैल्यू कोसेक की होगी। तो कोसेक बेसिकली 1/sin होता है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि sin 1/cosec होता है। ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोसेक गिवन है तो उसको 1/sin लिख सकते हो, और साइन गिवन है तो 1/cosec लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और cos का उल्टा होता है, उल्टा मतलब मैं रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, लास्ट आप लोग समझ ही गए होंगे। tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। ठीक है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि h by p होता है या फिर ये h by b होता है या ये b by p होता है, बिकॉज ज्यादा चीजें याद करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लोगे देन उसका रिवर्स कर देना, वहां पे कोई इशू नहीं है। आप ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं है कि ये h by p है या ये b by h by b है या ये b by p है। इसको अलग से 3 चीजें याद करने की जरूरत है, ये यही है। तो अब अपने माइंड में 3 चीजें क्यों ज्यादा स्टोर करो, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीजें स्टोर करने के लिए हैं। तो आप इनको याद ना करो, ये याद कर लो। ठीक है, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा साइन कॉस टैन क्या होता है। अब थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ 2-3, फिर उसके बाद आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिससे एक 1 मार्कर या एक क्वेश्चन आपको छोटा सा जरूर मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी से कुछ नहीं करा रहा, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी अपने आप कर लोगे, बड़ा इजी। और वैसे मुझे एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। साइन ए की वैल्यू आपको दी हुई है 4/5, साइन ए दिया हुआ है आपको 4/5। यू हैव टू फाइंड cos a and cos a and tan a। चलो cos और tan निकाल लिया, ऐसा मतलब बाकी सब भी निकाल ही लोगे, रेसिप्रोकल ही होते हैं उनके। साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, अगर कोई आपको बोले cosec बताओ तो cosec इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, 5/4 आ गया। अच्छा यहाँ पे a यूज होगा, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया था कि मैं जो एंगल यूज करूंगा a, वहां पे भी a है, यहाँ पे भी a होना चाहिए और यहाँ पे भी a होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। देखो बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं इसको। देखो आप लोग जानते हो साइन होता है ph, साइन होता है ph परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो छोटा सा, परपेंडिकुलर इज ये हमारा एंगल यहाँ थीटा, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। अब देखो अगर एमसीक्यू आए, जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि ये क्या होगा, जिन लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है उनको अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। तो बट अगर ये, वैसे तो बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है इस चीज की, बट स्टिल अगर आ जाता है तो कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, इसको आप लोग बेस लेट कर लो। सो आप लिखोगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 5 स्क्वायर, दिस इज 16 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25।
So b square equals to 25 minus 16, which is 9. So b square is equals to 9, b is equals to root of 9. So b is equals to 3. तो ये आ गई आपकी साइड 3. और कुछ लोगों को तो ये बात ऑलरेडी पता होगी कि 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो. अब आपके पास बी पी एच तीनों साइड्स हैं, तो अब आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हो साइन कॉस टेन क्या है. कॉस क्या होता है? b by h. cos is b by h. b is 3 and hypotenuse is 5. लो इतना इजी है. cos of a लिखना है और यहाँ पे भी a लिखना है. ठीक है. cos of a. tan of a is p by b, 4 by 3. tan of a is 4 by 3. ठीक है. आपने cos निकाल लिया. अगर आपको sec चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, which is 5 by 3. tan आ गया तो अगर आपको cot चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 3 by 4. तो इतना इजी है. 1 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आप इजीली कर सकते हो. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ी बड़ी लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग इसके और क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको और थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, और आगे चलेंगे और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करा दूंगा आपके लिए. तब तक के लिए बाय. हैव अ गुड डे.